आज हम कुछ ऐसी बातें सीखने वाले हैं जिनका हम आजकल बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, परंतु इसका प्रभाव हमारे शारीरिक स्तर पर तो पड़ता ही है, पर मानसिक स्तर पर भी पड़ता है। हम उन छोटी से छोटी बातों के बारे में बात करेंगे जिन आदतों के बारे में गौर नहीं करते, पर अगर सोचेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। वैज्ञानिक ऋषियों ने आहार के सूक्ष्म गुणों का अध्ययन किया था और यह पाया था कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ अपने में सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण धारण किए हुए हैं और उनके खाने से मन भी वैसा ही हो जाता है। दुष्ट, दुराचारी या हीन भावना रखने वाले लोग अगर खाना बनाएं तो उनके दुर्गुण खाने के साथ मिलकर अपना प्रभाव अवश्य डालेंगे। न्याय और अन्याय से, पाप और पुण्य के पैसे से जो आहार खरीदा गया है उससे भी वह प्रभावित रहता है। इन्हीं बातों पर भली प्रकार विचार करके उपनिषदों के ऋषियों ने साधक को सतुगुणी आहार ही अपनाने पर बहुत जोर दिया है। मध्य, मांस, प्याज, लहसुन, मसाले, चटपटे, उत्तेजक, नशीले, बासी तरह के पदार्थ त्याग देने के लिए लायक है। उपनिषदों में इस संबंध में अनेकों आदेश भरे पड़े हैं। जैसे खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का होता है। उसका जो स्थूल भाग है वह मल बनता है, जो मध्यम भाग है वह मांस बनता है और जो सूक्ष्म भाग है वह मन बन जाता है। पिया हुआ जल 3 प्रकार का होता है। जो सूक्ष्म भाग है वह प्राण हो जाता है, जो स्थूल भाग है वो मूत्र बन जाता है, जो मध्यम भाग है वो रक्त बन जाता है। ऐसे ही कई अन्य आदेश भरे पड़े हैं जो कि उपनिषदों में लिखे हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि अगर अन्न पुण्यात्माओं द्वारा उपार्जित नहीं किया गया है तो उसे त्याग देना चाहिए। आज भी पुरानी प्रथा देहाती क्षेत्रों में किसी रूप में प्रचलित है कि जिनके आचरण अनुचित लगे उनके यहाँ का अन्न जल ग्रहण न किया जाए। आहार से मन पर पड़ने वाले सूक्ष्म प्रभाव को देखकर हिंदू धर्म में खानपान की शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया गया है और ये वैज्ञानिक है। हिंदुओं के रीति रिवाजों का अध्ययन करने वाले विदेशी अन्वेषकों ने भी यह मान लिया है कि अनुचित स्थानों में गंदगी से भरा भोजन करना शारीरिक तथा मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। किंतु इस पवित्र देश में भी विदेशी ढंग के भयंकर गंदगी भरे होटल, रेस्तरां तथा सिनेमाओं में भोजन तथा जलपान करने की दुष्प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। चूल्हे चौके की सफाई मिटाकर लोग घृणित होटलों में खाना पसंद करते हैं। शहर की किसी भी गली में जाइए, उधर आपको हर जगह होटल के बोर्ड लगे दिखेंगे। जहाँ भी जाइए आपको भोजन तैयार मिलेगा। होटलों की बढ़ोतरी से ही पता चलता है कि उनकी बिक्री कितनी तेज़ी से हो रही है। जिस गति से होटलों की संख्या बढ़ रही है उस गति से उनकी गंदगी और स्वास्थ्य का खतरा भी बढ़ रहा है। किसी भी होटल में जाइए, भीड़ का तांता देखते ही बनता है। इनमें सब तरह के बीमार, गंदे, अस्वस्थ व्यक्ति बराबर आते रहते हैं और वस्त्रों तथा जूतों के साथ लाई हुई गंदगी का एक अंश छोड़ते जाते हैं और इसी तरह शाम तक होटल उस गंदगी का संग्रहालय बन जाता है। इसके बाद फर्नीचर की स्थिति पर नज़र दौड़ाइए। इसे ना तो कभी बाहर निकाल कर धूप से सेका जाता है और ना ही गर्म पानी से इसकी सफाई की जाती है। जहाँ भोजन पकता है वहाँ एक प्रकार के कीड़े पैदा हो जाते हैं जो इन फर्नीचरों की दराजों में छिपे रहते हैं। कुछ कीटाणु इतने छोटे होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते किंतु वहाँ की वायु में समाये हुए रहते हैं और जो भी लोग वहाँ जाते हैं सांस के साथ उनके शरीर में प्रवेश करते रहते हैं। मेज़ों, कुर्सियों की सफाई कई दिनों के पुराने कपड़े से की जाती है और वो भी वैसा कपड़ा जो झूठन से भरा हुआ होता है और पानी जो ग्राहक गिराते हैं वो इस्तेमाल किया जाता है। इससे मेज़ों पर अजीब किस्म की सड़न पैदा हो जाती है। इसी तरह आले, अलमारी, दराज तथा नित्य प्रयोग में आने वाले बर्तनों की भी यही अवस्था होती है।
अपना लाभ देखने वाले होटल मालिकों को औरों के स्वास्थ्य का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। शाम तक जो सब्जी से शेष रह जाती है उसे दूसरे दिन की सब्जी तथा दाल में मिलाकर उसमें मिर्च मसाले खटाई आदि मिलाकर ऐसा बनाया जाता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि इसमें बासी भोजन मिला दिया गया है। कई बार तो ऐसे भोजन पकड़े गए जिनमें कीड़े मकीड़े तथा खाद्य पदार्थ तक पाए गए हैं। जो नौकर बर्तनों की सफाई करता है वो इतनी भीड़ में बार बार स्वच्छ पानी लाकर बर्तनों को धोएगा? नहीं, इतनी फुर्सत होगी उसको कभी नहीं। एक टब में कई दिनों का गंदा पानी भरा होता है, वहीं पास में कोई गंदा कपड़ा पड़ा हुआ होता है। नौकर झूठे बर्तन उसी पानी में डुबोकर बाहर निकालते हैं और वो गंदे कपड़े से पोंछकर दोबारा इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह गंदगी लोगों से छिपी रहती है, पर लोग इस दिशा में इतने लापरवाह होते हैं कि या फिर ऐसा कहें कि वो आधुनिक सभ्यता के रंग में इतना रंग चुके हैं कि सोचते भी नहीं यह गंदगी कितनी हानिकारक है। ऐसा नहीं है कि सारे होटल स्वच्छ नहीं होते, पर उन स्वच्छ होटलों को छोड़ के हमें गंदे होटलों में नहीं जाना चाहिए। महापुरुषों ने मानव जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए बताया है कि परमात्मा ने जीवात्मा को सत्कर्मों द्वारा आत्मविकास करने के लिए संसार में भेजा है, किंतु इस उद्देश्य का मुख्य साधन शरीर है। इसलिए विचारकों ने कहा है, शरीर एक औजार है जो आत्मा को उठाने के लिए दिया गया है। आध्यात्मिक उन्नति केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ही निर्भर नहीं है, इसके लिए मानसिक तथा बौद्धिक स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है। मानसिक अथवा बौद्धिक स्वास्थ्य का संबंध भी भोजन से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें ज्ञान होना चाहिए हम कब क्या, क्यों और किस प्रकार खाएं या फिर ना खाएं। भोजन का मुख्य उद्देश्य शरीर तथा आत्मा को कल्याण की दिशा में अग्रसर करना है, ना कि जीभा को स्वादलिप्सा की तृप्ति देना। आज हम में अधिकांश लोग स्वादेंद्रियां एवं पेट को ही तृप्त करने में लगे हैं और उस भोजन को हम जरूरी तत्वों की दृष्टि से नहीं देखते, बस स्वाद की दृष्टि से देखते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन में विटामिन तथा क्षार 2 तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। विटामिन रहित भोजन पेट में घास कोड़े की तरह भरा सड़ता और विकार पैदा करता है। वैसे तो विटामिनों के अनेक प्रकार होते हैं, पर मानव स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए, बी, सी ये 3 विटामिन बहुत आवश्यक बताए गए हैं। इन तत्वों की प्राप्ति ताज़ा फलों तथा कई प्रकार की शाक भाजी से अच्छी तरह से हो जाती है, पर सूखे सड़े गले और बासी पदार्थों में यह नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जो चीज़ें अधिक भून या पका अथवा तल दी जाती है उनमें भी ये नष्ट हो जाते हैं। विटामिन ए पालक, बंद गोभी, मूली, गाजर, सलाद आदि शाकों में विशेष रूप में पाया जाता है। इनको अगर स्वाभाविक रूप में या खाने से ज्ञान तंतुओं के साथ साथ आँखों, आंतों, फेफड़ों तथा मूत्राशय को भी लाभ होता है। विटामिन बी जो भूख बढ़ाने, क्षुधा उत्तेजित रखने, शरीर को सक्रियता देने, रक्त बढ़ाने के साथ साथ मांसपेशियों, स्नायुओं, त्वचा तथा सारे शरीर को स्वस्थ रखता है। लगभग सारे फलों, हरी तरकारियों और गेहूं, जौ, मक्का, चावल, मटर और चने में विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन सी जो पाचन संस्थान को शक्ति और पाचन क्रिया को सक्रियता देता है, साथ ही इसकी कमी खून को दूषित करता है, शरीर में निर्बलता, मसूड़ों में सूजन, दांतों में पायरिया आदि के विकार पैदा करता है। ये विटामिन हमें नींबू, नारंगी, टमाटर, रसभरी आदि रस तथा सूक्ष्म वाले फलों तथा मूली, गाजर, पालक आदि शाक भाजियों में विशेष रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त 2 विटामिन डी और ई ये भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माने गए हैं। इनमें से डी जो अस्थि अवयवों को सशक्त तथा सुडौल बनाता है, उनकी कमजोरी दूर करता है। पीली गाजर, पपीता और नारियल आदि जैसे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी जो स्त्री पुरुषों की प्रजनन शक्ति सुरक्षित रखता है, हरे शाकों तथा ताजे दूध, गुड़ तथा मेवा आदि से मिलता है। पर ये सब विटामिन तभी मिलते हैं जब इन्हें
बिना भुने तले या अधिक पकाने के बजाय स्वाभाविक रूप में ही खाया जाए। कैल्शियम, सोडा, गंधक, लोहा, मैग्नीशियम जो कि हड्डियों के साथ पूरे शरीर संस्थान को सुदृढ़ बनाता है, हरी शाकों, सब्जियों, फलों तथा अनाजों के छिलकों से मिलता है। जो लोग न छिलने योग्य फलों, तरकारियों आदि को छिलकर खाते अथवा जौ, दालों का छिलका उतार के और अन्य अन्नों के चौकर छान कर प्रयोग करते हैं, हरे शाकों को उबाल कर उनका पानी निकालते हैं, वे इन अब आवश्यक क्षारों से वंचित हो रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो मनुष्य के लिए लाभदायक भोजन हरे शाक, फल, दूध तथा मेवा आदि तथा चोकर सहित अन्न ही हो सकता है। इनके अलावा अगर मांस, मछली, अंडा आदि में विटामिन और खाद्य प्राण की घोषणा की जाती है तो ये मनुष्य के लिए अस्वाभाविक एवं अप्राकृतिक है। यह भोजन काम, क्रोध आदि नाशक विकारों तथा विभ्रम उत्पन्न करने वाले होते हैं। अब जानते हैं पेट खराब करने वाली बुरी आदतें क्या है। इसमें से पहली आदत है बिना पूरी तरह चबाए जल्दी जल्दी खाना खाना। अगर हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो जो काम हमारे दांतों को करना चाहिए वो काम हमारी आंतों को करना पड़ता है, जिससे कि आंतें थक जाती है और वो निर्बल हो जाती है और बड़े समय तक नहीं चलती। दूसरा कारण है पानी का बहुत कम या बहुत ज़्यादा उपयोग। हमें भोजन के साथ बहुत कम पानी पीना चाहिए या फिर कोशिश करनी चाहिए कि हम पानी ना पिएं। भोजन के 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी बहुत ठीक है। इसके बाद 24 घंटे में कम से कम 3 सैर पानी ज़रूर पी लेना चाहिए। एक साथ हमें ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए, इससे पेट में गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। तीसरा कारण है बार बार कुछ ना कुछ खाते रहना। हमें बार बार खाते नहीं रहना चाहिए क्योंकि इससे हमारे पेट को जो विश्राम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है और आंतें अपना काम ढंग से नहीं कर पाती हैं। इसलिए हमें तभी खाना चाहिए जब हमें अच्छे से भूख लग जाए, वरना हमें नहीं खाना चाहिए। चौथा कारण है नाक मुंह सिकोड़ते हुए भोजन खाना। अगर हम प्रसन्नता से खाना नहीं खाते हैं तो जिस भाव से हम भोजन ग्रहण करते हैं वही भाव हमारे शरीर को भी लगते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें खाते हुए ये भावना बनाए रखें कि हम भगवान का दिया हुआ प्रसाद खा रहे हैं और ये औषधि की तरह हमारे शरीर को लग रहा है। पांचवा कारण है भोजन में अनेक प्रकार की वस्तुएं इकट्ठा करना। जितनी ज़्यादा कटोरियाँ हमारे भोजन में रहेगी उतनी ही मुश्किल हमारे पेट को उसको पचाने में होगी, क्योंकि हमारी आंतें सिर्फ एक जगह ही ध्यान दे सकती है, वो एक बार में 4 चीज़ों को नहीं पचा सकती। सभी जानते हैं कि खाद्य पदार्थों में कुछ वस्तुएं जल्दी और कुछ देर में पचने वाली होती हैं। कोशिश करें कि जब एक चीज़ पच जाए तभी दूसरी चीज़ का सेवन किया जाए। आइए विचार करें कि आपको भूख न लगने की शिकायत कैसे पैदा होती है। भोजन के उपरांत पेट के लिए एक निश्चित विश्राम का समय होता है। उतने में शक्ति ग्रहण और मल को मलाधार की ओर धकेल देने की क्रिया आंतें पूरी करती है। इसके बाद अगले मोर्चे के लिए उन्हें पर्याप्त विश्राम की आवश्यकता होती है। 2 क्रियाएं करने के बाद पेट आराम करने लगता है, पर जो लोग इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं और समय के पूर्व आहार लेकर उसे छेड़ते हैं, पेट उनसे रुष्ट हो जाता है। प्रातःकाल हल्का पेय, दोपहर को रोटी, दाल या चावल, सब्जी आदि 2 रुचि और प्रकृति के अनुकूल पड़े ग्रहण कर लीजिए। सायंकाल दलिया, दूध, फल या हल्का शाकाहार कर लीजिए। बस इस नियम को भंग न कीजिए। कभी चाय, कभी बिस्कुट, कभी चाट, कभी पकौड़े, यह बुरी आदत है। आपके पेट का स्वभाव आपके जैसा ही है, यह जान लेना चाहिए। सप्ताह में एक दिन रविवार को सरकारी छुट्टी मिलती है, वह ना मिले तो आप नाखुश ना हो जाएं। कृपा कर अपने पेट को भी सप्ताह नहीं तो 14 दिन, इतना भी नहीं तो 1 माह में 1 दिन का अवकाश अवश्य दीजिए। पेट का अवकाश उपवास है। अभी तक आपने उपवास नहीं किया, इसलिए आपको अच्छी भूख नहीं लगती। अपने आहार में गरिष्ठता न बढ़ाइए। मिठाइयाँ, मावे की बनी वस्तुएं कम खाइए। नमक, मिर्च, तेल, शक्कर, खटाई आदि का प्रयोग जितना कम कर सके अच्छा है। अधिक दूध और घी भी भूख को शिथिल करते हैं। मांस, मद्यपान, बीड़ी, सिगरेट, चाय आदि की गर्मी से भूख कमज़ोर होती है। इनसे जितना बच सके बचिए।
तीखी औषधियों के सेवन से बचना आवश्यक है, जो आपके पेट को क्रिया शक्ति हीन कर देता है। 2 बार खाना खाते हैं तो 2 बार शौच भी जाया करें। मल की सड़ती हुई गर्मी भोजन के प्रति अरुचि पैदा करती है। दोबारा भोजन तब करना चाहिए जब पहला शौच हो जाए और आप स्नान कर लें। शौच और स्नान से भूख खुल जाती है। ये दोनों क्रियाएं जल्दबाजी में मत करिए। इनका संबंध भीतरी और बाहरी सफाई से है। यह सफाई सुव्यवस्थित और पूर्ण हुई तो शरीर निरोग, मन प्रसन्न, जठराग्नि प्रदीप रहेगी। शौच गंदे स्थानों में न जाया करें। पाखानों की दुर्गंध में भूख को मार देती है। अतः यदि संभव हो तो शौच करने दूर जंगल की ओर जाना चाहिए। आहार ठीक या सही, परिश्रम भी पर्याप्त करते हैं, पर यह न भूले कि ब्रह्मचर्य तोड़ना भी भूख रोकने का बड़ा जबरदस्त कारण है। अति कामुकता का भोग का प्रभाव सीधे पेट की क्रियाओं पर पड़ता है। इसलिए इंद्रिय सेवन की अधिकता से शक्तियों का तेजी से पतन होता है और एक ऐसी ध्वंसात्मक गर्मी भीतर पैदा होती रहती है जो खून को सुखाती रहती है। इससे उन्हें ठीक भूख लगना बंद हो जाती है। इस प्रकार ये नियम हैं जिन पर भूख का कम ज़्यादा लगना निर्धारित है। इन्हें ठीक कर लिया जाए तो मंदाग्नि की शिकायत दूर हो सकती है। आपका आहार और उससे संबंधित क्रियाएं दुरुस्त होनी चाहिए। परिश्रम करने से जी न चुराना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह बात आपको मंजूर हो तो विश्वास कीजिए, आपकी मंदाग्नि ठीक हो जाएगी। इनका उल्लंघन करना ही भूख न लगने का कारण है और इसी से स्वास्थ्य को ज़बरदस्त धक्का लगता है। भोजन भगवान को समर्पित कर लिया करें। जब भी आप भोजन करते हैं उसमें से एक निवाला भगवान को चढ़ाया करें। कभी ये ना सोचिए कि ये अन्न तो मैंने पैदा किया है या फिर मेरी धर्मपत्नी ने बनाया है, बस यह सब मेरा है। इसमें किसी का राय रत्ती अधिकार नहीं, जैसे चाहूँगा वैसे भोगूंगा। आपके इस प्रकार का सोचना ही मिथ्या है। मानो आपने श्रम किया तो उसके बदले आप ही उसे भोगने जा रहे हैं। आपकी धर्मपत्नी ने बनाया इसलिए तो आप इच्छा अनुसार बना है, पर आप थोड़ा ऊंचे उठकर विचार कीजिए कि आपके इस अन्न में सृष्टि के नियात्मक परात्मा का अधिकार भी है। उसने धरती ना बनाई होती तो आप अन्न कहाँ होगा? बीज ना बनाया होता तो क्या पैदा कर लेते? भोजन करने से पूर्व आप उसे परमात्मा को समर्पित कर दिया करें तो इसमें आपका घटेगा कुछ नहीं, वरन अन्न की शक्ति के साथ भावना बल भी बढ़ेगा। जो भोजन आप ग्रहण करते हैं उसी के द्वारा आपका पोषण और नवनिर्माण नहीं होता। प्रत्युत भोजन करते समय आपकी जैसी मन स्थिति होती है, मन जैसा सूक्ष्म प्रभाव फेंकता है और जैसी भावनाएं लेकर भोजन करते हैं उनका भी आपके जीवन निर्माण से महत्वपूर्ण संबंध होता है। प्रातःकाल से लेकर दोपहर तक काम करने में आपके सामने अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। कभी क्रोध उत्पन्न होता है, कभी खिन्नता आती है, कभी भय पैदा होता है, कभी निराशा उत्पन्न होती है। अनेक तरह के बुरे विचार भी प्रभावित करते रहते हैं। पर जब आप भोजन करते हैं तब आपको इन भावनाओं को छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर भी वही भावनाएं भोजन के साथ चली जाए। आशा करता हूँ इससे आप कुछ ना कुछ सीखे हों, कुछ नया सीखें। तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।